नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इसके अंदर बताया गया है कि जो आपका ऑर्डर आया था कल शाम को, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। मेरी एडवोकेट नितिन कौशल सर से बात हुई है। ये हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट हैं, अपने हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट हैं। तो मैं इसके रिलेटेड आपको पूरी जो ऑडियो है, जो मेरी बात हुई उनसे, मैं आपको अभी सुनाने वाला हूं। और जो कैंडिडेट इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहां आपको हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई जाएगी। साथ में आपको अपना डिसीजन लेने का तरीका भी बताया जाएगा कि किस वे में आप हर पोजीशन के अंदर अपना डिसीजन ले सकते हो। अभी पहले आप वो रिकॉर्डिंग सुने, उसके बाद मिलता हूं मैं आपसे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जी, बताइए। सर मैं रजत, मेरा एक छोटा यूट्यूब चैनल है अपलिफ्ट हरियाणा। हाँ जी। जैसा कि मैं उसके बारे में मेनली जानकारी चाहता हूँ कि जो कल जो केस लगा हुआ था हरियाणा पुलिस से रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर, हाँ जी। उसका आज ऑर्डर आ चुका है। जो इंटरिम रिलीफ दिया गया है स्टूडेंट्स को, जी। तो सभी स्टूडेंट्स की एक क्वेरी है कि हाँ जिन स्टूडेंट्स का अभी जो मतलब पिटिशनर्स हैं उनको तो इंटरिम रिलीफ मिल गई है, जी। लेकिन सभी स्टूडेंट्स का एक है कि हमारे जर्नल से नंबर ज्यादा हैं, तो क्या हम भी पिटिशनर बन जाएं इस केस के अंदर? जी, जैसा जजमेंट में है, जजमेंट में जो रिलीफ दिया गया है वो पिटिशनर्स को दिया गया है। ओके। तो उनको एक इंटरिम रिलीफ दी गई है कि जो पिटिशनर्स हैं उनको प्रोविजनली पीएमटी पीएसटी टेस्ट के लिए कंसिडर किया जाए। ओके। हालांकि जो लोग कट ऑफ को पार कर चुके हैं और जो इन कैटेगरी जिनके ऊपर ये सेम फैक्ट्स अप्लाई होते हैं, अगर वो पिटिशनर्स नहीं थे तो मेरी नज़र में अगर वो जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट को अप्रोच करके सेम रिलीफ लें और अपने आप को इस केस के साथ टैग करवाएं तो उनको शायद रिलीफ मिल सकता है हाई कोर्ट से। ओके सर, लेकिन सर ये जो इसमें प्रोमिला केस का और एक और केस है उसका जो इसमें दिया हुआ है, हाँ उसमें जी। मतलब क्या समझे उसके रिगार्डिंग कि उसमें तो ये है ना कि उनके जैसे पूरा केस प्रोमिला केस के ऊपर चला गया। जी जी जी, देखो इसमें इशू इशू क्या था, इशू रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर था। जी। तो मेन इशू ये है कि जिन लोगों ने CET 1 क्लियर कर लिया, जो इसमें पिटिशनर्स थे वो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स थे, रिजर्व्ड कैटेगरी से थे। जी। तो क्योंकि उनका पॉइंट इशू ये था कि क्योंकि उन्होंने जनरल की जो कट ऑफ है 52 उससे ज्यादा स्कोर किया है, तो जी। उनको CET पार्ट 2 जो कि PMT PST और KT है उसके अंदर उन्हें पार्ट लेने दिया जाए। जी। उन्होंने जिस चीज पे फोकस किया था वो था रजत यादव जजमेंट पे। ओके। वो जजमेंट ये बोलती है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जो जनरल की कट ऑफ को कवर कर जाते हैं जी। वो क्वालिफाई हो जाते हैं। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, एटलीस्ट टू सिट इन दी एग्जामिनेशन। ओके। और जो HSSC है वो ये कह रहा है कि हमने एज पर दी रूल्स जो है, पंजाब पुलिस रूल्स हैं और जो उनके 2024 की जो नोटिफिकेशन है जी। उसमें वो ये कह रहे हैं कि हमने हर कैटेगरी में इंटर्न करके जो कैंडिडेट होते हैं उस हिसाब से हमने मेरिट लिस्ट बनाई है। सर और एक उसको सेकंड, करके एक सेकंड सर, जो अभी आपने बात बोली उसकी आवाज थोड़ी ही कट रही थी, एक बार रिपीट करोगे? हाँ जी जी, जी। जो यादव जो जजमेंट है वो जजमेंट ये कहती थी कि जो भी कैंडिडेट्स रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं, जी। अगर वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को क्रॉस कर जाते हैं जी। तो उनको वो स्टेज पे एग्जाम देना अलाउड होना चाहिए। ओके। जिसके अंदर सिंपली अगर मैं बोलूं तो प्रिंसिपल था कि मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैंडिडेट्स कैन compete इन जनरल कैटेगरी एट डिफरेंट स्टेजेस। जी। ये उसके अंदर रिलाय किया गया था। तो जी। जो HSSC का जो आर्ग्यूमेंट है इस केस में वो ये है कि उन्होंने एज पर दी पंजाब पुलिस रूल्स और जी। 2024 का जो नोटिफिकेशन है उन्होंने उसके रूल्स को फॉलो करते हुए 10 टाइम्स इनटू द पोस्ट ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरीज उन्होंने वो मेरिट लिस्ट बनाई है, जी। जिसके करके रिजर्व कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है वो जनरल की कैटेगरी से ऊपर चली गई है। जी।
तो उसके अंदर वो जो इस चीज पे रिलाय कर रहे हैं, तो एचपीएससी की जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी है, ये जी। ऑलरेडी चैलेंज हो चुकी थी यहाँ हाई कोर्ट में, जिसके अंदर फिर एलपीए डली थी। एलपीए के बाद एचपीएससी अब सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, वहां पर उनको उस जजमेंट पे स्टे मिली हुई है। ये जो प्रोमिला केस था ये सिंगल बेंच में भी जैसे जीत चुके और हाँ जी, डबल बेंच में भी हाँ केस जी, जीत एलपीए चुके में, हैं। हाँ एलपीए में यहाँ पे हाई कोर्ट में जीत चुके थे पिटिशनर, और वो ओके। एचपीएससी जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया था, और हाँ जी। उन्होंने वहां पर ये जो जजमेंट्स थी इनके ऊपर स्टे ले लिया है। तो अच्छा। वो केस अभी स्टेड है। तो अभी एज पर नाउ हरियाणा का ये कंडीशन क्लियर नहीं है कि वो किस रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। ओके। उसको जैसे करके ये, हाँ जी, जैसे सर इसका प्रोमिला केस का जो जैसे एक हियरिंग है वो 12 मई की है, अभी जी, कुछ दिन बाद। अगर जी, उसका जो डिसीजन होगा 1% हम मान के चलते हैं कि उसके अंदर प्रोमिला की जीत हो गई, मतलब हाँ कि जी, उनको मान लिया गया है कि जनरल कैटेगरी से ज्यादा जिन कैंडिडेट्स के नंबर हैं जी, वो सभी जैसे वैलिड होंगे, मतलब उनका पीएमटी पीएसटी लिया जाएगा एज जी, पर दिस, मतलब अगर ऐसा होता है तो ठीक जी, है। जी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जैसे जो कैंडिडेट पिटिशनर बने हैं उनका पिटिशनर बनने का कोई फायदा होगा क्या? जी, अगर अगर उसमें प्रमिला केस जीत जाती है तो फायदा है ही है। हाँ जी। अगर नहीं, उसके अंदर अगर वो एक जी, सेकंड सर, जैसे वो केस जीत जाती है तो फिर तो जो इन कैंडिडेट्स को नहीं सॉरी एचएसएससी को लिस्ट ही रिवाइज करनी पड़ेगी ना सर फिर तो। जी, वो देखो, एक तो वो क्या है, वो एचपीएससी का केस है और वो अलग दूसरी पोस्ट के लिए था। अच्छा। हालांकि उसके अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी को ही चैलेंज किया हुआ है कि किस रिजर्वेशन पॉलिसी को हरियाणा में लागू किया जाए, जी। जो कि ये इशू है ये अपने आप में एक इशू है, इसको काफी इलेबोरेटली मुझे समझाना पड़ेगा। हाँ पर जी। इस केस के, अगर हम इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम अगर आते हैं, जी। तो इसमें ये है कि अगर कोई अभी पिटिशनर बनता है और जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट को अप्रोच करे, जी। तो उनको ये इंटरिम रिलीफ का बेनिफिट मिल सकता है, और ताकि वो अपना पीएमटी और पीएसटी जो है वो दे सके टाइम से। ओके सर, इसका मतलब ये है कि, और सर जैसे इसके अंदर ये भी है कि एक जो कैंडिडेट्स हैं वो कहीं भी किसी भी वकील के पास है, मतलब एडवोकेट सर के पास जाके अपना केस फाइल करवा सकते हैं, या फिर प्रॉपर किसी जैसे कि कोई हो उसी वहीं जाके अपना करवाए, या फिर हाई नहीं कोर्ट में? जिसको जो भी जानता है, वो हाँ जी। किसी भी हाई कोर्ट में किसी भी अपने ब्रदर एडवोकेट्स के पास जाकर वो करवा सकते हैं। अच्छा, मतलब हाई कोर्ट के अंदर के कहीं भी हाँ जी, जाके हाँ कोई जी। भी एडवोकेट से और मिलके इसमें अपना केस। टाइम टाइम थोड़ा इसमें इज ऑफ एन एसेंस, अगर इसको जल्दी से जल्दी फाइल करा जाए जी। ताकि रिलीफ मिल जाए उनको, क्योंकि फिर जो एचएससीसी है वो अपना वो शेड्यूल भी निकालने वाला है पीएमटी का पीएसटी का। तो हाँ जी। जितना जल्दी हो सके अगर आप उसको अप्रोच करें, तो उतना जल्दी आप रिलीफ ले पाएंगे। ठीक है सर, और कोई एडवाइस अगर आप देना चाहो जो स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को, जो कि अभी जिन कैंडिडेट्स के 52 नंबर से मतलब जर्नल की कट ऑफ से ज्यादा हैं लेकिन वो उनका लिस्ट में नाम नहीं है अदर कैटेगरीज के, तो उनको कोई सजेशन या कुछ ऐसी बात कि भाई तुम ये कर लो, आपका कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ आप बताना चाहोगे कैंडिडेट्स को? जी, उनके लिए तो मेरा एक ही सजेशन है कि वो जल्दी से जल्दी ये ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करें, और जी। अपने लिए इस केस के अंदर इस आप केस के साथ अपने केस को टैग करवाकर जो इंटरिम रिलीफ इसमें पिटिशनर्स को मिला है, वो भी ये इंटरिम रिलीफ लें। क्योंकि इससे क्या होगा कि वो फॉर द टाइम बिंग पीएमटी जो और पीएसटी जो हुआ है उसके अंदर वो कम से कम अप्लाई कर पाएंगे और अपीयर हो पाएंगे। अब केस का जो मुकद्दर आगे रहता है या डिसमिस होता है या अलाउ होता है, वो तो आगे ही पता चलेगा, पर कम से कम जो लोगों ने अप्लाई किया है वो इसका रिलीफ लेकर एक्सपीरियंस तो गेन कर पाएंगे कि पीएमटी और पीएसटी कैसे होता है, क्या नॉलेज टेस्ट होता है, कैसे स्क्रीनिंग और कैसे फिजिकल टेस्ट होता है। तो मेरी ओके तरफ से सर। एडवाइस रहेगी कि वो इंटरम रिलीफ लें और इस चीज को एक्सपीरियंस करें। बाकी अगर केस उनके फेवर में आता है तो उनको बेनिफिट होगा ही होगा। ओके सर, और जैसे ये केस फाइल करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मेरे को बता देना एक बार, जैसे कि मेरे पास मैसेज कर देना, मैं उनको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, ठीक है सर? जी, जी, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, नितिन सर।
ठीक है सर, ठीक। तो दोस्तों आप सभी ने वो रिकॉर्डिंग पूरी सुन ली है। अब बात करते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट को केस करना है तो अपना नॉन या अननोन जो भी हो हाई कोर्ट में जाए, वहां पे अपना कोई भी वकील पकड़े और उससे अपना केस फाइल करवाए। साथ में जब वो केस फाइल करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? आपको अपना नाम होना चाहिए, फादर नेम, एज जैसे कि 25, 20, 22 जो भी है आपकी एज होनी चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस के अंदर कंप्लीट एड्रेस होनी चाहिए, विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, और आपका स्टेट हरियाणा है तो हरियाणा, साथ में पिन कोड। ठीक है। और आधार कार्ड नंबर आपको लिख के देने हैं, साथ में आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी लगानी है, फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करनी है। ठीक है। मोबाइल नंबर लिखने हैं आपने, कैटेगरी लिखनी है, बीसीबी है, बीसीए है, या फिर ईडब्ल्यूएस है, ओएससी है, डीएससी है, जो भी कैटेगरी आपकी यहाँ पे आपको लिखनी है। साथ में सीईटी के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको लिख के देने हैं, और सीईटी का जो स्कोर कार्ड है, सीईटी का जो स्कोर कार्ड जिसमें आपके नंबर लिखे हुए आए थे, वो स्कोर कार्ड भी आपको देना है, और साथ में उसके ऊपर अपना मतलब जो ये दोगे लिख के, उनके साथ अपना सीईटी का स्कोर कार्ड भी देना है एक्यूरेट। जैसे आपके 60 नंबर है तो 60 पॉइंट क्या क्या है कंप्लीट लिख के देना है। अब बात आती है कि आपको ये अगर आप भूल जाते हो तो या तो आप वीडियो में देख लो दोबारा से और अपना लिख लो, अदरवाइज मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहां जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लो, क्योंकि और मैंने इसका जो ऑर्डर है वो भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाला हुआ है, आप वहां जाके उस ऑर्डर को भी पढ़ सकते हो खुद से। साथ में अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे जो भी अपडेट चाहिए तुरंत, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, मैं तुरंत वहां पे अपनी अपडेट जो भी होती है वो डाल देता हूं। साथ में अगर ये डॉक्यूमेंट्स की फोटो भी चाहिए कि आपको क्या क्या, ये भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ में अगर आपका कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट कर देना, मैं एडवोकेट सर से या फिर कहीं से भी उस आपके जो भी डाउट रहेगा उसका सॉल्यूशन करके आपके साथ शेयर करूंगा।